शेरशाह सूरी का प्रशासन। शेरशाह सूरी ने भारत में 5 वर्ष तक राज किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार भी किया था। और उस साम्राज्य को चलाने के लिए उसने एक प्रशासन व्यवस्था तैयार की, उसका एक मजबूत ढांचा भी तैयार किया, उसको कई भागों में बांटा और जिम्मेदार व्यक्तियों को भी नियुक्त किया। तो प्रशासन में पहले हम विभाजन को जानेंगे और उसके साथ ही साथ हम जिम्मेदार व्यक्ति को जानेंगे। प्रांत को केंद्र कहा जाता था। कई सरकारों को मिलकर प्रांत या केंद्र बनता था और उसका जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान होता था। अब सरकार कई परगनों से मिलकर बनी थी और उसका जिम्मेदार व्यक्ति शिकदारान होता था और ये सरकार की व्यवस्था को संभालता था। परगना कई ग्राम से मिलकर बना था और इसका जिम्मेदार व्यक्ति शिकदार होता था। शिकदार जो था वो परगने की व्यवस्था को संभालता था। कोषाध्यक्ष क्या थे? वो परगने की जो व्यवस्था थी, आय व्यय की व्यवस्था थी, उसको संभालते थे। वे अन्य अधिकारी जो थे वो परगने की अन्य व्यवस्था को संभालते थे। ग्राम मतलब गांव। ग्राम जो थी सबसे छोटी इकाई थी और इसका जिम्मेदार व्यक्ति जो था वो मुखिया था। मुखिया ग्राम की व्यवस्था को संभालता था। पटवारी भूमि की व्यवस्था, भूमि की नाप को देखता था। और चौकीदार जो था गांव की सुरक्षा व्यवस्था को संभालता था। इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया था। शेरशाह सूरी द्वारा प्रजाहित के कार्य। क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने समय में प्रजा का बहुत ध्यान रखा, वह प्रजा के हित के कार्यों पर भी कार्य करता था। तो सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क के बनने से क्या हुआ? यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। क्योंकि सड़क बन गई तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को जाने में सुविधा हो गई। और जो संचार मतलब सूचना जब एक स्थान से दूसरे स्थान भी जल्दी से पहुंचने लगी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भी जल्दी से पहुंचने लगी। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया और इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कें बन गई, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ दिया गया, तो यातायात, संचार और व्यापार तीनों में गति आ गई। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। मतलब सड़कें जो थी वो छायादार हो गई और जब यात्रीगण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो सराय भी थी, विश्राम करके वो अपने स्थान पर चले जाते थे। और पानी की कमी ना हो तो जगह जगह पर पानी के कुएं खुदवाए गए। अब शेरशाह सूरी को पढ़ने लिखने का शौक था तो उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए। उसने कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। मतलब मदरसों को बच्चों मकतब भी कहा जाता है। शेरपुर दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेरे मंडल पुस्तकालय। ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये शेरे मंडल पुस्तकालय का है। शेरे मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। बाद में मुगल बादशाह हुमायूं ने इसको पुस्तकालय का रूप दे दिया। यह पुस्तकालय दिल्ली के पुराने किले में स्थित है और यहीं पर मुगल बादशाह हुमायूं की सीढ़ियों से उतरते वक्त मृत्यु हो गई थी। बच्चों, ये एक ऐतिहासिक इमारत है और हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। सूरवंश का पतन। 1545 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी घायल हो गया।
तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उसने 10 वर्षों तक राज किया, लेकिन वो इतने योग्य और इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसके साम्राज्य को संभाल सकते, उसको बढ़ा कर सकते। तो उसका फायदा मुगलों ने उठाया और धीरे धीरे सूर्यवंश का अंत हो गया। और सूर्यवंश का अंत होते ही क्या हुआ, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने 5 वर्षों तक शासन किया था, परंतु उसने एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था जिसके बाद मुगलों को मुगल साम्राज्य को चलाने के में लाभ मिला। शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सासाराम बच्चों बिहार में है। यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित कराया था। यहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था और ये मकबरा बहुत ही सुंदर है और एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक इमारत है बच्चों और लाखों पर्यटक इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह सूरी का सिक्का। शेरशाह सूरी ने अपने समय में चांदी का सिक्का चलाया था। और पता है बच्चों आपको, शेरशाह सूरी भारत में रुपए की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। आज भी इसके आधार पर यह रुपया भारत सहित कई देशों की मुद्रा है। शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण कार्य। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए थे, प्रजाहित के कार्य किए थे, प्रजा को ध्यान में रखा था, राजस्व संबंधी सुधार किए थे। उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की व्यवस्था की थी, पहला रुपया जारी किया था और डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया था। सोनारगांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनाई जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इससे यातायात में, संचार में और व्यापार में गति आई। शेरशाह सूरी का साम्राज्य। बच्चों जो आप ये मानचित्र देख रहे हो, इस मानचित्र में जो पीला वाला जो भाग है ये इतने हिस्से में शेरशाह सूरी ने अधिकार किया था और मतलब कह सकते हैं ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य है। शेरशाह सूरी ने अपने 5 वर्ष की कार्यकाल में इतने बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और इसी को चलाने के लिए उसने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया था। उसने जालंधर, अंबाला, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता आदि राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी इसको चलाने के लिए तैयार किया था।